गेट का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है और समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी यूनिट्स में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सी यूनिट को बहुत अच्छे से करूं और कौन सी यूनिट को इतने अच्छे से नहीं करूं। तो आज इस जो वीडियो है उसमें आपको सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं कि किस तरीके से आप कौन कौन सी यूनिट पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि पास्ट 5 ईयर्स में कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उस पर गेट बीटी में ज़्यादा फोकस किया जाता है और किस में कम फोकस किया जाता है। देखो, इन जनरल तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप बायोलॉजी की सारी यूनिट्स को कम से कम करके जाइए और अच्छे से करके जाइए। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शायद हो सकता है प्रिपरेशन अभी शुरू की हो और उनके पास कम समय है, तो वो चाहते हैं कि मैम कुछ ऐसी यूनिट्स हों जो हमें ज़रूरी करके जानी है, ऐसी कुछ यूनिट्स जो जिनमें से कम क्वेश्चंस आते हों। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये सारा डिस्कशन जो होगा वो प्रीवियस ईयर गेट बीटी के पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर आप यहाँ पर गेट बीटी का सिलेबस देखोगे तो उसमें एक तो होता है जनरल एप्टीट्यूड, एक होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो बायोलॉजी का पार्ट होता है उसके रिगार्डिंग सबसे पहले। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जो आपका बायोलॉजी का सिलेबस है वो सेक्शंस में डिवाइडेड है। जो यहाँ पर सेक्शन 2 है वो जनरल बायोलॉजी होता है और उस जनरल बायोलॉजी में आता है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। ये तीन पार्ट जो हैं आपकी सेक्शन 2 का पार्ट होते हैं। अगर आप इसमें देखोगे तो इम्यूनोलॉजी से ऑन एन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन हर साल देखा जाता है। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी से देखोगे तो पिछले साल मतलब 2024 में एक ही क्वेश्चन आया था। वैसे अगर आप देखोगे 3, 5, 6 क्वेश्चन आते ही हैं। बायोकेमिस्ट्री से ऑन एन एवरेज आप देख सकते हो 2 से लेकर 4 क्वेश्चन पिछले इतने सालों में देखे गए हैं। अगर आप नेक्स्ट सेक्शन पे देख पूछोगे, दैट इज सेक्शन 3, जिसमें आता है जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो इसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे मॉलिकुलर बायोलॉजी से ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। हाँ, 2023 का जो पेपर था उसमें एक भी क्वेश्चन देखा नहीं गया था। ऐसे ही जेनेटिक्स और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में अगर आप देखोगे तो इसमें दोनों टॉपिक्स मिक्स्ड है, यानी कि इसमें जेनेटिक्स भी आता है और उसी के साथ साथ यहाँ पर इवोल्यूशन का पार्ट भी आता है। तो इन दोनों यूनिट्स को मिला के ठीक ठाक क्वेश्चन हर बार देखे ही जाते हैं। आप देख सकते हो पिछली बार तो 6 क्वेश्चन आए थे, नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन तो देखे ही जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलें, हाँ सेल बायोलॉजी रह गया। सेल बायोलॉजी में अगर हम यहाँ पर देखें सेक्शन में, तो उसमें से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में दिख ही रहे हैं। नेक्स्ट सेशन आता है फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। इसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है बिकॉज ये पूरा एक नया सेक्शन ही हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। सेक्शन नंबर 4 है ये। इसमें बेसिकली बायो प्रोसेस वगैरह के बारे में बच्चों को पढ़ना पड़ता है। पर इसमें से आप देख सकते हो जो पूरा सेक्शन है उसमें 3 सब टॉपिक्स आते हैं। तो ये जो पूरा सेक्शन है, इस सेक्शन में से ऑन एन एवरेज आप देख सकते हो 5 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। एक बार 6 आए थे, एक बार तो एक ही आया था, एक बार 9 आए, एक बार 5 आए, एक बार 4 आए हैं। तो ऑन एन एवरेज 5 पूरे सेक्शन से आते हैं, लेकिन ये एक पूरा सेक्शन है सेक्शन 4, उसकी हम बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है सेक्शन 5, जो कि डिवाइडेड होता है बायो रिएक्शन में, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। 3 हिस्सों में वो डिवाइडेड होता है। ये फर्स्ट हिस्सा रहा, ये सेकेंड हिस्सा रहा और ये थर्ड हिस्सा रहा। ये जो 3 हिस्से हैं उनमें से जो फर्स्ट हिस्सा होता है बायो प्रोसेस एंड इंजीनियरिंग में, उसमें आप देख सकते हो काफी अच्छे खासे क्वेश्चन उसमें से आते हैं, जो फर्स्ट सेक्शन है। जो इसका सेकेंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन है उसमें से यू कैन सी कि क्वेश्चंस जो होते हैं कंपेयर टू दिस कम आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो होता है सेक्शन सी होता है, 6 होता है, दैट इज प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें से प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में से 3 के आसपास क्वेश्चंस आ रहे हैं। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में भी 3 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में काफी साल आए नहीं थे, फिर एकदम से 2024 में 3 क्वेश्चन आए हैं। जो नेक्स्ट सेक्शन होता है सेक्शन 7, उसमें आपका होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट इज आरडीटी, मॉलिकुलर टूल्स जिसमें टेक्निक्स है, एनालिटिकल टूल्स वंस अगेन टेक्निक्स है, और कंप्यूटेशनल टूल्स जिसमें आपने को बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड पढ़ना पड़ता है। इसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको लगभग मॉलिकुलर टूल्स से मिल रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट टूल्स एंड एनालिटिकल टूल्स से दिख रहे हैं, और कंप्यूटेशनल टूल से पिछली बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। सो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गेट है वो कभी भी किसी भी सेक्शन में से 0 क्वेश्चन पूछ लेता है और कभी भी किसी भी सेक्शन में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अब इस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, जो बेसिक यूनिट्स है दैट इज बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, सेल बायोलॉजी, ये सारी यूनिट्स तो आपको बहुत अच्छे से करके जानी ही चाहिए। इसके अलावा जो टेक्निक्स वाली यूनिट है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जिसको हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 11 12 से हम ये चीजें कवर कर रहे हैं, तो इन टेक्निक्स को आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। आरडीटी, मॉलिकुलर टेक्निक्स एंड एनालिटिकल टूल्स, बिकॉज ये हम पढ़ रहे हैं।
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने टिश्यू कल्चर वगैरह भी पढ़ा होता है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रीड किया होता है। तो इन टॉपिक्स को ज़रूर कंसीडर करिएगा आप। और ये जो बायो रिएक्शन इंजीनियरिंग है, इससे हर बार अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको तो टारगेट करिए ही करिए। उसके बाद अब आप देखिए कि आपके पास कितना समय रिमेनिंग है, और उसी हिसाब से अगर आप कोई स्किप करने की सोच रहे हैं तो उस हिसाब से उन टॉपिक्स को स्किप करिए। जैसे कंप्यूटेशनल टूल से पिछली बार कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो इसका मतलब अगली बार आएगा ही आएगा क्वेश्चन, क्योंकि जब भी जीरो आता है तो अगली बार क्वेश्चन लगभग आता ही है, तो इसमें से हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन आ जाए। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि आप इनमें से कौन कौन सी टॉपिक्स को ऐसे देख सकते हो कि आप स्किप कर सकते हो। जैसे अभी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल है, इसमें से कंपैरेटिवली कम आते हैं, तो आप इसको देख सकते हो अगर आपको स्किप करना है। ऐसे ही अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इंजीनियरिंग है, अगर आप नहीं हो रहा है आपको कि आपके पास समय नहीं है, तो आप इन टॉपिक्स को देख सकते हो। वैसे मैं आई वोंट रिकमेंड कि आप कोई भी टॉपिक स्किप करें, बिकॉज गेट एक्सेल में आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। बट अगर कोई स्टूडेंट इस टाइम पे अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहा है, तो वो इन टॉपिक्स को थोड़ा कम पढ़ के जा सकता है, और बाकी जो टॉपिक्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से करके जा सकता है। सो इस हिसाब से देख सकते हो, जो बेसिक यूनिट्स है वो तो करके ही जानी चाहिए, आरडीटी करके जाना चाहिए, मॉलिक्यूलर टूल्स जरूर आपको करके जाना चाहिए, क्योंकि ये सब अगर आप बाकी के एग्जाम्स भी दे रहे हो तो आपको गेट पीटी में भी काम आएगा ही आएगा। उसके अलावा जो यहाँ पर स्पेशल यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स को आप कंसीडर करिए कि उनमें से आपको क्या पढ़कर जाना है। तो उसमें बायो रिएक्शन इंजीनियरिंग तो जरूर करके जाइए। फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग पूरा सेक्शन है, ट्राई करिए करके जाने की। इसके अलावा यहाँ पर आप बाकी ये कंप्यूटेशनल टूल्स में जितना हो सके उतना करके जा सकते हैं। अगर आप मेरे साथ 2 महीने में अपनी पूरी गेट बीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैम हमें बस कोई अच्छे से गाइडेंस मिल जाए, हमें कोई अच्छे से समझा दे, पढ़ा दे, और आपको सारी टेस्ट सीरीज अवेल करा दे, सारे नोट्स अवेलेबल करा दे, सारे लाइव लेक्चर्स अवेलेबल करवा दे, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, मैथ्स का पार्ट, बायोलॉजी सब हो, तो आप हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। गेट बीटी का कोर्स है, गेट एक्सेल का है, दोनों कंबाइंड में, और सारी टेस्ट सीरीज भी है जिसमें आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।